जब पूरा गांव रुक गया और समय ठहर गया, तब उसके सामने खुद बुद्ध खड़े थे। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें गांव की गलियों में फैल रही थी। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई बाजार की ओर जा रहा था, कोई खेत की तरफ। बच्चे हंसते खेलते भाग रहे थे। लेकिन उस भीड़ के बीच एक आदमी था जो सबसे अलग था। उसका नाम अर्जुन था और उसकी चाल बाकी सबसे तेज थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक ही भाव रहता, जल्दी, बेचैनी और कुछ पाने की भूख। वो हर दिन सुबह उठता और बस भागता रहता, पैसे के पीछे, नाम के पीछे, सफलता के पीछे। लेकिन कभी उसने ये नहीं सोचा कि वो आखिर भाग क्यों रहा है। उसका घर था, परिवार था, पत्नी थी, 2 छोटे बच्चे थे। लेकिन उसके लिए ये सब सिर्फ जिम्मेदारी थे, समय देने लायक चीजें नहीं। उसकी पत्नी कई बार कहती, थोड़ा समय हमारे साथ भी बिताओ। लेकिन वो हमेशा एक ही जवाब देता, अभी नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं। और यही अभी नहीं धीरे धीरे उसकी जिंदगी बन चुका था। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जब वो बिना भागे रहा हो। वो सोचता था कि जब वो सब कुछ पा लेगा, तब आराम करेगा, तब जिएगा। लेकिन वो तब कभी आता ही नहीं था। उस दिन भी वही हुआ। वो तेज कदमों से बाजार की तरफ जा रहा था, मन में हजारों विचार, हजारों योजनाएं। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। हवा रुक गई, पेड़ों की पत्तियां वहीं ठहर गई। रास्ते में चल रहे लोग जैसे पत्थर बन गए। एक बच्चा जो हंसते हुए दौड़ रहा था, उसी पल रुक गया। उसकी हंसी हवा में अटक गई। अर्जुन रुक गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, सब कुछ स्थिर था, जैसे दुनिया ने सांस लेना बंद कर दिया हो। ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज भी अजीब सी लग रही थी, क्योंकि अब वहां कोई आवाज नहीं थी जो उसे जवाब दे सके। वो धीरे धीरे चलने लगा। उसने एक आदमी के कंधे को छुआ, लेकिन वो हिला भी नहीं, जैसे समय ने उसे पकड़ लिया हो। अर्जुन के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो भागना चाहता था, लेकिन पहली बार उसके पास कोई दिशा नहीं थी। तभी अचानक उसके सामने एक हल्की सी रोशनी प्रकट हुई। वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी और उस रोशनी के बीच से एक शांत आकृति सामने आई। सफेद वस्त्र, शांत चेहरा, आंखों में गहरी स्थिरता। गौतम बुद्ध। अर्जुन की सांसें रुक गई। उसका शरीर जैसे जड़ हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है या हकीकत। बुद्ध उसके सामने खड़े थे, बिना किसी हलचल के, लेकिन उनकी मौजूदगी ही सब कुछ बदल रही थी। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, ये सब क्या है? सब लोग रुक क्यों गए? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ जवाब था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, समय कभी नहीं रुकता, आज ये सिर्फ तुम्हारे लिए रुका है। अर्जुन के कानों में ये शब्द गूंज उठे, मेरे लिए? उसने खुद से पूछा। उसके अंदर कुछ टूटने लगा था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम हमेशा समय के पीछे भागते रहे, कभी उसके साथ चलना नहीं सीखा। अर्जुन की नजर अपने घर की ओर गई। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। उसके बच्चे आंगन में खेलते हुए फ्रीज थे। उनकी हंसी उसी पल में अटकी हुई थी। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास गया। उसने अपने बेटे के चेहरे को छुआ, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं इनके साथ कब बैठा था? उसके मन में सवाल उठा। उसे याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई पल याद नहीं आया जब उसने सच में अपने परिवार के साथ समय बिताया हो। वो सिर्फ भागता रहा था, और इस भागने में उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। अर्जुन जमीन पर बैठ गया। उसका सिर झुक गया। आंसू उसके चेहरे से गिरने लगे। मैंने क्या किया? उसकी आवाज कांप रही थी। बुद्ध उसके पास खड़े थे, शांत, स्थिर, जैसे वो पहले से जानते थे कि ये पल आएगा। अर्जुन ने ऊपर देखा। क्या मैं सब ठीक कर सकता हूं? उसकी आवाज में उम्मीद और डर दोनों थे। बुद्ध ने कहा, जो पल बीत चुके हैं वो लौट कर नहीं आते, लेकिन जो पल अभी है वो तुम्हारे हाथ में है। अर्जुन के अंदर कुछ बदल रहा था। पहली बार उसने महसूस किया कि समय कोई चीज नहीं जिसे पकड़ा जा सके, वो एक अवसर है जिसे जिया जा सकता है। उसने अपने बच्चों की ओर देखा, उसकी पत्नी की ओर देखा, और फिर खुद की ओर देखा। मैं अब भागना नहीं चाहता। उसके शब्द धीरे धीरे बाहर आए। बुद्ध ने हल्की सी मुस्कान दी, तो फिर जीना शुरू करो। उसी पल हवा फिर से चलने लगी, पत्तियां हिलने लगी, लोगों की हरकतें वापस शुरू हो गई। बच्चा फिर से हंसने लगा, आवाजें वापस आ गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो।
लेकिन अर्जुन जानता था कि सब कुछ बदल चुका है। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। इस बार बिना जल्दबाजी के, बिना किसी बहाने के वो धीरे धीरे उसके पास गया और पहली बार बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गया। उसके बच्चे उसके पास आकर बैठ गए और उस दिन पहली बार अर्जुन ने महसूस किया कि जीना क्या होता है। उसने काम करना बंद नहीं किया, लेकिन अब वो भागता नहीं था, वो रुकता था, मुस्कुराता था, सुनता था और हर उस पल को जीता था जिसे वो पहले नजरअंदाज करता था। समय अब भी वही था, लेकिन अर्जुन बदल चुका था और शायद यही सबसे बड़ा चमत्कार था। दिन गुजरते गए, लेकिन अर्जुन के अंदर जो बदलाव आया था वो हर दिन और गहरा होता जा रहा था। अब वो सुबह उठते ही भागता नहीं था, बल्कि कुछ पल खामोशी में बैठता था, अपने आसपास की हवा को महसूस करता था, बच्चों की हंसी को सुनता था और पहली बार उसे समझ आने लगा था कि जिन चीजों को वो हमेशा नजरअंदाज करता आया था वही असल जिंदगी थी। उसकी पत्नी जो पहले उसकी राह देखती थी, अब उसके साथ बैठकर मुस्कुराती थी। बच्चों की आंखों में अब शिकायत नहीं बल्कि अपनापन था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अर्जुन के अंदर था। पहले जहां उसका मन हमेशा भविष्य की चिंता में उलझा रहता था, अब वो हर पल में मौजूद रहने लगा था। फिर भी उसके अंदर एक सवाल बार बार उठता था, क्या वो सब सच था? क्या सच में बुद्ध उसके सामने आए थे? एक दिन वो उसी जगह पर गया जहां समय रुका था। वही रास्ता, वही पेड़, वही हवा, सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके मन में असामान्य हलचल थी। वो पेड़ के नीचे बैठ गया और आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक सिर्फ खामोशी थी। फिर धीरे धीरे उसके अंदर वही शांति उतरने लगी जो उसने उस दिन महसूस की थी। और तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि बुद्ध कहीं गए नहीं है। वो अब उसके अंदर है, उसकी सोच में, उसकी समझ में, उसी पलर। जुन को समझ आ गया कि बुद्ध बाहर नहीं आते, जब इंसान अंदर से तैयार होता है तभी वो दिखाई देते हैं। उसी दिन से अर्जुन ने सिर्फ खुद को बदलना नहीं, बल्कि दूसरों को भी ये समझ देना शुरू किया। वो गांव के लोगों के साथ बैठता, उन्हें सुनता, उन्हें बताता कि कैसे वो भी उसी दौड़ में फंसे हुए हैं जिसमें वो कभी था। शुरू में लोग उसकी बातों को हल्के में लेते थे, कुछ लोग हंसते भी थे। अब ये भी उपदेश देने लगा। लेकिन अर्जुन अब पहले वाला नहीं था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या सोचता है, वो बस वही करता जो उसे सही लगता। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बातों को समझने लगे। एक बूढ़ा किसान जो हमेशा चिंतित रहता था, उसने अर्जुन से पूछा, क्या सच में शांति मिल सकती है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, शांति बाहर नहीं मिलती, उसे ढूंढना बंद करो, वो खुद सामने आ जाएगी। ये वही शब्द थे जो उसने बुद्ध से महसूस किए थे। समय के साथ गांव का माहौल बदलने लगा। लोग पहले से ज्यादा शांत रहने लगे, छोटे छोटे झगड़े खत्म होने लगे, लोग एक दूसरे को सुनने लगे। लेकिन हर बदलाव के साथ एक परीक्षा भी आती है, और अर्जुन की परीक्षा भी आने वाली थी। एक दिन अचानक गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पास के जंगल से कुछ जंगली जानवर गांव में आने लगे। लोग डर गए, डर फिर से फैलने लगा, वही डर जो कभी अर्जुन के अंदर भी था। लोग भागने लगे, चिल्लाने लगे, कुछ करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। सबकी नजर अब अर्जुन पर थी, क्योंकि अब वही उन्हें समझाने वाला था। लेकिन इस बार मामला आसान नहीं था। डर बहुत गहरा था। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा। उसके अंदर भी हल्की घबराहट उठी, लेकिन फिर उसे बुद्ध की बात याद आई, जहां मन शांत होता है वहां डर खत्म हो जाता है। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। लोग हैरान थे, ये क्या कर रहा है? लेकिन अर्जुन बिना रुके आगे बढ़ता गया। उसके कदम शांत थे, उसकी सांस स्थिर थी, और उसके चेहरे पर वही शांति थी जो कभी बुद्ध के चेहरे पर थी। वो आगे बढ़ता गया और उसके हर कदम के साथ पीछे खड़े लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही थी। जंगल का रास्ता गहरा और अंधेरा होता जा रहा था। पेड़ों की घनी छाया सूरज की रोशनी को निगल रही थी। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे खुद जंगल भी किसी अनजाने इंतजार में हो। तभी सामने झाड़ियों में हलचल हुई। एक हिरण घबराकर बाहर निकला और उसके पीछे एक बड़ा सा शेर। उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी चाल में भूख और अधिकार दोनों साफ दिख रहे थे।
पीछे खड़े लोग चीख पड़े, कुछ पीछे हटने लगे, लेकिन अर्जुन वही खड़ा रहा। उसके कदम नहीं डगमगाए, उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने अपने अंदर उठते डर को महसूस किया, लेकिन उसे दबाया नहीं, बस देखा। और धीरे धीरे उसकी सांसें शांत होने लगी। शेर अब उसके बिल्कुल सामने था। कुछ ही दूरी पर उसकी आंखें अर्जुन की आंखों में टिक गई। वो पल जैसे जम गया, हवा थम गई और उसी क्षण अर्जुन के अंदर कुछ टूटा नहीं, बल्कि कुछ खुल गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि ये वही पल है जहां इंसान या तो डर बन जाता है या शांति। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक गहरी स्थिरता, जैसे वो खुद को पूरी तरह खाली कर रहा हो। और जब उसने आंखें खोली तो उसकी नजर में अब डर नहीं था, सिर्फ एक शांत स्वीकृति थी। शेर ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। उसकी गरज जो निकलने वाली थी वो जैसे भीतर ही थम गई। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, कुछ पल अर्जुन को देखा और फिर बिना हमला किए धीरे धीरे पीछे हट गया। हिरन जो कांप रहा था अब स्थिर खड़ा था। ये दृश्य देखकर पीछे खड़े लोग स्तब्ध रह गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असली मोड़ तो अभी बाकी था। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा कि जंगल के और अंदर से और भी जानवर निकल रहे थे। कई शेर, कई चीते, और इस बार उनकी संख्या ज्यादा थी। माहौल अचानक फिर से तनाव से भर गया। लोग घबरा गए, अब क्या होगा। लेकिन इस बार अर्जुन भी पूरी तरह शांत नहीं रह पाया। उसके अंदर एक हल्का सा डर फिर से उठ खड़ा हुआ, और जैसे ही उसके मन में ये डर आया, जानवरों की चाल बदल गई। उनकी आंखों में फिर वही आक्रामकता लौट आई। अर्जुन समझ गया, ये बाहर का खतरा नहीं, ये उसके अंदर का कंपन है। उसने तुरंत अपनी सांसों पर ध्यान दिया, खुद को फिर से केंद्रित करने की कोशिश की। लेकिन इस बार ये आसान नहीं था, क्योंकि अब जिम्मेदारी सिर्फ उसकी नहीं थी, पूरे गांव की थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक पुरानी आवाज गूंजी, वही शांत गहरी आवाज। शांति कोई कोशिश नहीं, एक अवस्था है। अर्जुन की आंखें फैल गई। उसे लगा जैसे बुद्ध फिर से उसके सामने है, लेकिन इस बार वो दिखाई नहीं दे रहे थे, वो सिर्फ उसकी चेतना में थे। उसी पल अर्जुन ने एक फैसला लिया। उसने अपने पीछे खड़े लोगों की ओर देखा और जोर से कहा, भागना बंद करो, अपनी जगह पर खड़े रहो और शांत हो जाओ। लोग पहले तो हिचकिचाए, लेकिन अर्जुन की आवाज में इस बार एक अलग ही ताकत थी। धीरे धीरे कुछ लोग रुक गए, कुछ ने अपनी आंखें बंद कर ली, कुछ ने गहरी सांस ली, और जैसे जैसे भीड़ का डर कम होने लगा, वैसे वैसे जानवरों की आक्रामकता भी धीमी पड़ने लगी। ये एक अजीब सा संतुलन था, जैसे दोनों तरफ की ऊर्जा एक दूसरे को प्रभावित कर रही हो। कुछ ही पलों में जो माहौल डर से भरा हुआ था वो धीरे धीरे शांत होने लगा। जानवर अब आगे नहीं बढ़ रहे थे, वे बस खड़े थे, जैसे इंतजार कर रहे हों। अर्जुन ने फिर एक कदम आगे बढ़ाया, इस बार अकेला नहीं, उसके पीछे पूरा गांव खड़ा था। और इस बार कोई भाग नहीं रहा था, सब शांत थे, स्थिर थे। और उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सोच बदल दी। शेरों का झुंड धीरे धीरे मुड़ा और वापस जंगल की गहराई में चला गया, बिना किसी हमले के, बिना किसी संघर्ष के, जैसे वो कभी आ ही नहीं थे। कुछ पल तक कोई कुछ बोल नहीं पाया। फिर एक बच्चे की आवाज आई। क्या ये चमत्कार था? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, नहीं, ये चमत्कार नहीं था, ये समझ थी। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। उस रात जब सब सो रहे थे, अर्जुन को नींद नहीं आई। वो फिर से उसी पेड़ के पास गया जहां उसने पहली बार वो अजीब अनुभव किया था। वो बैठ गया, आंखें बंद की और खुद से पूछा, क्या ये सब सच में मैंने किया? और तभी उसे महसूस हुआ कि इस बार शांति बाहर से नहीं आ रही, वो उसके अंदर से उठ रही है। और उसी पल उसे एक और सच्चाई समझ आई। बुद्ध कभी बाहर आकर किसी को नहीं बदलते,
वो सिर्फ एक रास्ता दिखाते हैं। चलना इंसान को खुद ही पड़ता है। और शायद इस बार अर्जुन ने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए वो रास्ता चुन लिया था। रात गहरी होती गई, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। वो उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा जहां उसे पहली बार सब कुछ समझ आया था। हवा धीमी थी, जंगल शांत था, लेकिन उसके भीतर एक नई हलचल थी। अब सवाल डर का नहीं था, जिम्मेदारी का था। उसने आंखें बंद की और अपने अंदर झांकने लगा, और तभी उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे ये सब जो हो रहा है वो सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, जैसे ये एक शुरुआत है किसी बड़े बदलाव की। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव में एक नई ऊर्जा थी। लोग पहले से ज्यादा शांत थे, लेकिन इस शांति में एक ताकत भी थी। अब वे डरकर नहीं जी रहे थे, समझकर जी रहे थे। अर्जुन ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, कल जो हुआ वो आखिरी बार नहीं था। ये बार बार हो सकता है अगर हम अपने अंदर के डर को नहीं समझेंगे। लोग ध्यान से सुन रहे थे, अब कोई उसे हल्के में नहीं ले रहा था। तभी एक बुजुर्ग आगे आया और बोला, अगर फिर से ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हम भागेंगे नहीं, हम खुद को संभालेंगे। लेकिन उसी पल एक और खबर आई जिसने सबको हिला दिया। पास के दूसरे गांव से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। हमारे गांव में जानवरों ने हमला कर दिया, कई लोग घायल हैं। माहौल फिर से बदल गया, लोग घबरा गए। लेकिन इस बार फर्क था, कोई भागा नहीं, सब अर्जुन की तरफ देखने लगे। अर्जुन के सामने अब एक बड़ा फैसला था। क्या वो सिर्फ अपने गांव तक सीमित रहेगा या इस समझ को आगे बढ़ाएगा? उसने बिना देर किए कहा, चलो, और पूरा गांव उसके साथ चल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन इस बार यह डर का सफर नहीं था, यह विश्वास का सफर था। जब वे दूसरे गांव पहुंचे तो वहां का दृश्य अलग था। लोग चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, डर हर चेहरे पर साफ था। कुछ जानवर अब भी आसपास थे। माहौल पूरी तरह बिखरा हुआ था। अर्जुन ने यह देखा और समझ गया, यहां डर अभी भी हावी है, और जब तक डर रहेगा खतरा भी रहेगा। उसने जोर से आवाज लगाई, सब लोग रुक जाओ। लेकिन कोई नहीं रुका, क्योंकि जब डर बहुत गहरा होता है तो आवाज सुनाई नहीं देती। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने कुछ लोगों को रोका, उनकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, भागने से कुछ नहीं बदलेगा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने कुछ लोगों को रोक दिया। धीरे धीरे कुछ और लोग रुकने लगे। अर्जुन ने फिर वही किया जो उसने अपने गांव में किया था। उसने सबको अपनी सांसों पर ध्यान देने को कहा, खुद को स्थिर करने को कहा। शुरुआत में मुश्किल थी, लेकिन जैसे जैसे कुछ लोग शांत हुए वैसे वैसे माहौल भी बदलने लगा। जानवर जो पहले आक्रामक थे अब रुकने लगे, उनकी चाल धीमी हो गई, और कुछ ही देर में वे वापस जंगल की ओर मुड़ गए। ये देखकर उस गांव के लोग स्तब्ध रह गए। एक आदमी अर्जुन के पास आया, उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने हमें बचा लिया। अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं, तुमने खुद को बचाया। उस दिन के बाद अर्जुन सिर्फ एक आदमी नहीं रहा, वो एक सोच बन गया, एक तरीका बन गया। लोग दूर दूर से आने लगे उससे सीखने के लिए। लेकिन अर्जुन अब भी वही था, साधारण, शांत, बिना किसी अहंकार के। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सच्चाई की एक और परत होती है, और अर्जुन की सच्चाई अभी पूरी तरह सामने नहीं आई थी। एक रात जब सब सो रहे थे, अर्जुन फिर से उसी पेड़ के पास गया, लेकिन इस बार वहां कुछ अलग था। हवा थोड़ी भारी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। उसने आंखें बंद की और यान में बैठ गया। कुछ ही पल में उसे वही शांति महसूस हुई, लेकिन इस बार उस शांति के अंदर एक और आवाज थी, गहरी, धीमी, लेकिन स्पष्ट। क्या तुम सच में समझ गए हो? अर्जुन की आंखें खुल गई। उसके सामने कोई नहीं था, लेकिन सवाल हवा में गूंज रहा था। और इस बार अर्जुन के पास तुरंत जवाब नहीं था, क्योंकि शायद असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। अर्जुन कुछ देर तक उसी जगह खड़ा रहा,
उसकी सांसें धीमी थी, लेकिन मन में उठ रहा सवाल गहरा था। क्या मैं सच में समझ गया हूं? इस बार उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये उसकी अपनी चेतना थी जो उसे चुनौती दे रही थी। उसने फिर से आंखें बंद की और भीतर उतरने की कोशिश की, लेकिन इस बार शांति तुरंत नहीं आई। विचार आने लगे। उसकी पुरानी जिंदगी, उसका अहंकार, वो पल जब उसने खुद को दूसरों से ऊपर समझा था, वो क्षण जब लोग उसकी तारीफ करने लगे थे और उसके भीतर एक हल्का सा गर्व उठने लगा था। अर्जुन ने पहली बार यह स्वीकार किया कि बदलाव के साथ एक नया खतरा भी आया है, अहंकार का। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर मैं खुद को बदलने वाला समझने लगा तो मैं फिर से वही बन जाऊंगा जिससे मैं भाग रहा था। यह एहसास गहरा था और शायद यही अगला दरवाजा था। उसी समय हवा थोड़ी तेज चली, पेड़ की पत्तियां हिली और उसके सामने जैसे एक दृश्य उभरने लगा। वो कोई सपना नहीं था, बल्कि एक अनुभव था। उसने खुद को देखा, कुछ समय बाद का। लोग उसके सामने बैठे हैं, वो उपदेश दे रहा है, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, उसे एक गुरु बना रहे हैं और उसके चेहरे पर वही शांति है, लेकिन आंखों में कहीं न कहीं एक छुपा हुआ गर्व भी है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मैं ऐसा बन जाऊंगा? तभी वही आवाज फिर गूंजी, अगर तुम जागे नहीं तो। हां, अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। उसने तुरंत आंखें खोल दी। उसने महसूस किया कि असली लड़ाई बाहर के डर से नहीं, अंदर के अहंकार से है, और यह लड़ाई कहीं ज्यादा कठिन है। अगले दिन से अर्जुन ने खुद को बदलने का एक और तरीका अपनाया। अब वो सिर्फ दूसरों को सिखाने पर ध्यान नहीं देता था, वो खुद को देखने लगा। हर शब्द जो वो बोलता, हर भावना जो उसके अंदर उठती, वो उसे परखता। अगर कहीं भी उसे लगता कि उसमें समय बढ़ रहा है, वो तुरंत रुक जाता। लोगों को यह बदलाव समझ नहीं आया। कुछ ने कहा, तुम अब कम बोलने लगे हो। अर्जुन मुस्कुराता और कहता, क्योंकि अब मैं पहले सुनना सीख रहा हूं। धीरे धीरे उसकी बातों का असर और गहरा होने लगा, क्योंकि अब उसमें दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है, और अर्जुन के जीवन में वो मोड़ जल्द ही आने वाला था। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसका रूप साधारण था, लेकिन उसकी आंखें बहुत गहरी थी। वो सीधे अर्जुन के पास गया और बोला, सुना है तुम लोगों को शांति सिखाते हो। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मैं सिर्फ वही साझा करता हूं जो मैंने समझा है। साधु मुस्कुराया, तो क्या तुम अपने डर और अपने अहंकार दोनों को पूरी तरह खत्म कर चुके हो? यह सवाल सीधा था और चुभने वाला भी। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं कोशिश कर रहा हूं। साधु ने सिर हिलाया, कोशिश या समझ? अर्जुन के पास जवाब नहीं था। साधु ने कहा, अगर तुम सच में समझ गए हो तो तुम्हें किसी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शब्द अर्जुन के भीतर उतर गए। उस रात वो फिर से उसी पेड़ के नीचे गया, लेकिन इस बार वो जवाब खोजने नहीं, खुद को देखने गया था। उसने आंखें बंद की और खुद से पूछा, क्या मैं सच में दूसरों के लिए कर रहा हूं या अपने लिए? और इस बार जो जवाब आया वो आसान नहीं था। उसे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं वो खुद को साबित करना चाहता था, खुद को सही साबित करना चाहता था, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, दर्द भरी लेकिन सच्ची। तो ये भी एक भ्रम था। उसने धीरे से कहा। उसी पल उसे बुद्ध की बात याद आई, सच्चाई कोई मंजिल नहीं, एक प्रक्रिया है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पहली बार उसे लगा कि वो सच में सीखना शुरू कर रहा है। उसी क्षण उसके भीतर की बेचैनी खत्म हो गई। कोई सवाल नहीं बचा, कोई साबित करने की जरूरत नहीं रही, और शायद यही असली शांति थी, जहां कुछ पाने की इच्छा भी खत्म हो जाए। अगली सुबह जब लोग अर्जुन के पास आए तो उन्होंने कुछ अलग देखा। इस बार अर्जुन ने कोई उपदेश नहीं दिया, उसने सिर्फ इतना कहा, खुद को देखो, और फिर चुप हो गया। लोग पहले हैरान हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि असली जवाब बाहर नहीं,
उनके अंदर है। और उसी दिन अर्जुन ने कुछ खोया नहीं, बल्कि वो बोझ उतार दिया जो उसे दिख भी नहीं रहा था, और अब वो सच में मुक्त था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर मुक्ति के बाद एक नई जिम्मेदारी जन्म लेती है। और अर्जुन की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उसे सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ तय करना था। अगले ही दिन अर्जुन ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने गांव के बीच में सबको इकट्ठा किया, वही लोग जो अब उसे गुरु मानने लगे थे, जिनकी नजरों में वो एक मार्गदर्शक बन चुका था। सब उसकी बात सुनने के लिए शांत होकर बैठ गए, लेकिन इस बार अर्जुन की आंखों में वो भाव नहीं था जो पहले होता था। न कोई उपदेश देने की चाह, न किसी को बदलने की कोशिश। उसने धीरे से कहा, आज मैं तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आया, आज मैं तुम्हें सच बताने आया हूं। लोग एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन ने आगे कहा, मैं भी उसी रास्ते पर था जिस पर तुम हो, और शायद अब भी हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे ये दिख गया है। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन हर शब्द सीधे दिल में उतर रहा था। जिस दिन समय रुका था, उस दिन मैंने सोचा कि मुझे जवाब मिल गया है, लेकिन असली जवाब तब मिला जब मैंने समझा कि कोई अंतिम जवाब होता ही नहीं। कुछ लोग उलझन में थे, कुछ ध्यान से सुन रहे थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम मुझे गुरु मानोगे तो तुम खुद को खो दोगे, क्योंकि जो तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे पास नहीं, तुम्हारे अंदर है। यह सुनकर माहौल में खामोशी छा गई। लोगों के चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कोई इंसान खुद ही अपने महत्व को कम कर देगा। लेकिन यही अर्जुन का असली बदलाव था। उसने किसी को अपने पीछे चलने के लिए नहीं कहा, बल्कि खुद के भीतर देखने के लिए कहा। उसी पल भीड़ में खड़ा एक छोटा बच्चा बोला, तो हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन उसकी तरफ मुस्कुराया और बोला, जब डराए भागना मत, उसे देखना। जब गुस्सा आए उसे दबाना मत, समझना। और जब खुशी मिले उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, बस जी लेना। ये शब्द सरल थे, लेकिन गहरे थे, और शायद यही उनकी ताकत थी। धीरे धीरे लोगों के चेहरे बदलने लगे। उन्हें समझ आने लगा कि ये कोई चमत्कार नहीं, एक रास्ता है। और उस दिन के बाद अर्जुन ने खुद को पीछे कर लिया। वो अब भी गांव में था, लेकिन पहले जैसा केंद्र नहीं रहा। अब लोग उसके पास कम और अपने भीतर ज्यादा जाने लगे। समय बीतता गया, गांव बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब कोई किसी पर निर्भर नहीं था। हर कोई खुद को समझने की कोशिश कर रहा था। एक शाम अर्जुन फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा था। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था, हवा हल्की थी, और इस बार उसके भीतर कोई सवाल नहीं था, कोई खोज नहीं थी, बस एक गहरी शांति थी। तभी उसे फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई उसके पास है। उसने आंखें खोली। इस बार भी कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, अब समझ गया। हवा हल्की सी चली, पत्तियां हिली, और उस पल उसे महसूस हुआ कि बुद्ध कभी आए नहीं थे। वो हमेशा से यही थे, हर उस इंसान के अंदर जो सच में देखने को तैयार हो। अर्जुन ने आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। अब उसे कुछ पाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो सबसे जरूरी था वो उसे मिल चुका था, खुद से मिलने का अनुभव। और यही इस कहानी का अंत नहीं, असली शुरुआत है। क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब समय जैसे रुक जाता है, और सवाल सिर्फ एक होता है, क्या तुम भागते रहोगे या जीना शुरू करोगे? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, आपकी सोच को थोड़ा भी बदला है, तो इसे यही मत छोड़िए, इसे आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही गहरी, दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए आपके अपने चैनल अ दो स्टोरीज हब को पूरे सम्मान और प्यार के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक कहानी जिंदगी बदल देती है।